हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो सबको मेरा प्यारा प्यारा सा नमस्कार है, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज मेरी पढ़ाई की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी क्योंकि मैं अपने मैके आई हुई हूँ और मैके आके पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप इतने टाइम बाद जब अपने मैके आते हैं तो मन करता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ। और उस बीच अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को मनाया, 2 दिन का रेस्ट लिया, 2 दिन खूब मैके में मस्ती की और उसके बाद में मैं फिर अपनी पढ़ाई पर दोबारा से लग गई और मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। थोड़ा सा लेट आई थी बट कोई ना, चलता है कभी कभी। अब वैसे भी अभी आपको पता ही है कि कोई वैकेंसी नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए मन भी नहीं करता है, मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। तो इसी वजह से फिर थोड़ा लेट हो गई थी, बट कोई नहीं, पढ़ाई हम कंटिन्यू रखेंगे चाहे 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ें। तो अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ मैथ, क्योंकि आप सबको मैंने ऐसे ही बता रखा है कि मैं टीजीटी मैथ की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में पीआरटी की भी। तो अभी वैसे सामने कोई एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमें बेसिकली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, बट हाँ, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और ऐसे ही पढ़ते रहना चाहती हूँ ताकि जब वैकेंसी आए तो मैं उसके लिए फिर तैयार ना हूँ कि अरे अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ, इतने घंटे कैसे पढ़ाई करूँ या मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो इस वजह से मैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और मैंने जो भी इसके रूल्स थे, साइन रूल्स, कॉस रूल्स और जो भी था वो सब मैंने पढ़ लिया है, कॉपी में अपने नोट्स बना लिए हैं। और लेकिन अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रही हूँ। लगभग मैंने अभी परसों मैंने लगाए थे 50 क्वेश्चन और आज भी मैंने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि अगर आप खाली उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके नोट्स बना के रख देंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके। तो इसलिए मैं उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ। लगभग मैंने आज 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझसे क्वेश्चन हो जा रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा ट्रिकी थे कि वो नहीं हो पा रहे थे। बट कोई नहीं, थोड़ी सी कोशिश और करेंगे और हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, बट हो जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे वही कर रही थी। मैंने अभी टीजीटी मैथ के लिए कोई भी बुक नहीं ली है, ये मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक थी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के तो मैं वही सॉल्व कर रही थी। बट मैं जल्दी ही टीजीटी मैथ के लिए कोई भी अच्छी बुक मुझे अगर समझ में आएगी तो मैं वो ज़रूर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसे थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और टीजीटी मैथ में आपको पता है कितने हाई लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम हो। हमारा यूपी टीजीटी तो है ही, साथ में DSSS पीजीटी का भी और टीजीटी का भी क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई बुक तो प्रेफर करनी होगी। तो जो भी मैं बुक लूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी बुक से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कोई भी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे उसका नाम ज़रूर बताइएगा, शायद मेरे किसी काम आ जाए। या फिर और जो जिस भी बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी या क्वेश्चन लगाऊंगी तो उसका मैं नाम आपको ज़रूर बताऊंगी। वो बुक भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैंने लगभग 20 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व किए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। सीरियसली यार, हाइट एंड डिस्टेंस के इतने इजी क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था कि ये तो थे, बट सब भूल चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दोबारा से थ्योरी पढ़ी है और उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहे थे, तो मैंने वही किए थे। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो लगभग मुझे 2:30 बज गया था, मतलब 2 घंटे मैंने मैथ की थी और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी पे आ जाऊंगी। और क्योंकि अब जब घर से लेट आए हो तो यहाँ पे आपको ये नहीं कि आप फ्री बैठ जाओ या फिर आधे घंटे का बीच में गैप ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो मैं घर से थोड़ा सा लेट आई थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही कोशिश करूँगी कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन को दे सकूँ, अपना पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ूँगी पेडागोजी, यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, बता दिया है कि मैं NIOS के नोट्स पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश पूरा करूँगी। मैं सच बता रही हूँ, दिल से अंदर से बता रही हूँ
कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ये नोट्स पढ़ने का, क्योंकि एक ये होता है ना कि एक बुक है, ठीक है चलो पढ़नी है कोई बात नहीं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे इसमें ब्लॉक्स दे रखे हैं, हर ब्लॉक्स में इतनी सारी यूनिट्स दे रखी हैं कि आप अगर उनको सोचने बैठ गए ना तो आप एक भी नहीं पढ़ पाएंगे। बट मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैं इस डिसीज़न पे पहुंची हूँ कि मुझे ये NIOS के नोट्स पढ़ने चाहिए। इनको रटना नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तो मुझे इनको पढ़ना ही है। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने आप को, डेली मेरा मन करता है कि नहीं यार कैसे पढ़ूँ। और सच बता रही मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि इसमें इतना लंबा चौड़ा सब आपको दे रखा है ना पढ़ने के लिए। एक आप किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हो या किसी नोट से पढ़ते हो कोई बुक से, तो उसमें शॉर्ट में चीज़ें दी हुई होती हैं, बट इसमें ऐसे बच्चों की तरह आपको समझा रहे हैं। और जैसे कि मेरा है, मैंने CTET दिया है, UP TET दिया है, फिर मैंने KVS का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने उसमें पेडागोजी इतनी पढ़ी है, CDP इतनी सारी पढ़ रखी है मैंने, तो मुझे ये बहुत इस वजह से मुझे और ज़्यादा बोरिंग रखा कि अरे यार क्या है, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ रही हूँ। बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है सामने, तो मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसको कवर कर लूँ। अगर हाँ मुझे पता होता है कि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो शायद मैं इसको नहीं पढ़ती और कोई एक जो कि NIOS की बुक्स से ही मतलब रिलेटेड होती है मैं वो पढ़ती। लेकिन अभी मुझे पता है कोई वैकेंसी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको पढ़ ले रही हूँ। पता नहीं कब तक मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी, मुझे भी नहीं पता, बट हाँ अभी तो मैं कर ही रही हूँ, तो मैं पढ़ूँगी। तो मेरा ये जो ब्लॉक नंबर 502 था, कोर्स नंबर 502 में ब्लॉक नंबर 1, आई थिंक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अगर मैं आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाई तो कल तो मैं इसको पक्का कंप्लीट कर ही लूँगी। वैसे कोशिश तो ये करूँगी कि आज मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, और आज मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और आप सबको भी। काफ़ी लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने BPSC का भी शायद एग्ज़ाम वो दे रहे होंगे, बट मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा है और ना ही मैं वो एग्ज़ाम दे रही हूँ। लेकिन अगर जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग किसी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम इस डेट में होने वाला है, तो आप बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करोगे, बट मेरा ऐसा नहीं है, तो इस वजह से मैं ठीक से अभी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करी हूँ। तो लगभग मैंने कितना हो गया था मुझे 1.5 घंटे, हाँ लगभग 1.5 घंटे मैंने ये NIOS के नोट्स पढ़े, यानी कि CDP पेडागोजी पढ़ा था, और इसको मैंने आज फाइनली कंप्लीट कर लिया है। मेरा ब्लॉक नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं कल से ब्लॉक 2 स्टार्ट करूँगी, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी फिर अब भूख लग गई थी, तो अब हमारा कुछ हमने सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए। टाइम भी हो गया था, 4 बज गए थे, क्योंकि लेट आए थे तो नाश्ता हैवी किया था हम लोगों ने। तो अब हम थोड़ा सा लंच करते हैं, खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो आप देखिएगा मैं आपको अपनी जो लाइब्रेरी है उसके बाहर का सीन दिखाती हूँ सारे। ये इतने प्यारे प्यारे से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये सब हमारा पार्किंग एरिया बना हुआ है गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए, और काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल शांति रहती है, कोई ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बहुत प्यारा मुझे पेड़ लगता है, आप देख सकते हैं। तो खाना खाने के बाद में नींद ना आए, क्योंकि आपको पता है खाना खाने के बाद में बहुत तेज़ नींद आती है, तो नींद को भगाने के लिए हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो लगभग जब सब लोग साथ में लंच करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, फिर थोड़ी सी वॉक करो, बातें बातें थोड़ी सबके साथ विवेक भी नहीं है, तो उसमें लगभग हमारा 1 घंटा चला जाता है। तो फिर 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद में खाना खा के थोड़ा सा वॉक करने के बाद में आप देख सकते हैं सब हमारी लाइब्रेरी के बाहर का एरिया है। तो वॉक करने के बाद में अब मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पे लग जाऊँ। आप देख सकते हैं मुझको 4:45 हो गया, और खाना खा के टहलने में मेरा आधा से पौन घंटा ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं, थोड़ा सा रेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू 6 घंटे तक पढ़ाई नहीं कर सकते, और ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। आपको बॉडी ही है, आपकी माइंड है नहीं इतना पढ़ाई में लगता है। आप सोचो कोई 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई कर ले तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, बीच में हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, हमें भूख भी लगती है। तो
इस वजह से फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद रेस्ट करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई के लिए। और अब मैं क्या करूँगी, करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं यूपी की हूँ तो मुझे सुपर टेट भी देना है। और जैसे कि सब बोल रहे हैं कि अगस्त में आपका यूपी टेट और फिर उसके 1.5-2 महीने बाद, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगस्त में हो सकता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले ये इन्होंने सुपर टेट नहीं भी कराएंगे, बट मे भी नोटिफिकेशन तो आउट कर ही देंगे। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और आपको पता है करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आता है, 30 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है, तो उसके लिए हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। पूरे 1 साल का मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जीके क्रेजी ट्रिक्स से मैं ये जो मंथली उनकी करंट अफेयर्स है उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, मैं उससे पढूँ, उससे ही मुझे याद होता है। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए बोलेंगे तो फिर मैं पढ़ सकती हूँ, बट अगर आप बोलें कि हाँ इनको लर्न करना है, तो वो मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही करती हूँ। तो मैंने जब जनवरी का करंट अफेयर्स लिखा था तो उसको मैंने एक बार पहले रिवाइज़ करा, उसके बाद फिर मैंने फरवरी का करंट अफेयर्स लिखा, अब मैं लिख रही हूँ। और फिर इसको एक बार लिखने के बाद में इसको मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, तो वो वीडियो मैं आपके लिए शूट नहीं कर पाई, बट मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इनके बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। इतने ट्रिक के साथ में ये करंट अफेयर्स कराते हैं, और जो भी चीज़ कराते हैं, जो भी वीडियो इनकी होती है, सब में ट्रिक होती है, और ट्रिक के हिसाब से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कराते हैं। क्वेश्चन एक होगा, बट ये उससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए इसमें प्रोवाइड कर देते हैं कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। तो इसी वजह से मुझे इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो की हुई हूँ। तो मैं इन्हीं से अपना करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ पूरा 1 साल का। और मैं डेली 1 मंथ का करंट अफेयर्स लिख लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ करती हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ का मैं लिखती हूँ। तो मैं ऐसे अपने करंट अफेयर्स पढ़ूँगी। और अगर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगता है। तो वही है, मैं इसको बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँ, और फिर मैं उसको आराम से रिवाइज़ करूँ। और करंट अफेयर्स हमारा करंट अफेयर्स है, बाकी हमारा स्टैटिक जीके अभी पड़ा हुआ है, वो भी हमको रिवाइज़ करना है, वो भी हमको लिखना है और पढ़ना भी है। तो मैं पहले ये करंट अफेयर्स जून तक का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद में मैं अपने स्टैटिक जीके जो होगा, उसका पोर्शन होगा, वो मैं करूँगी। तो अभी मैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स लिखूँगी, और फिर लिखने के बाद में इसको मैं एक बार रिवाइज़ ज़रूर करूँगी, उसके बाद मैं अपनी कॉपी बंद करूँगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना करंट अफेयर्स नोट डाउन कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है, और इसको मैं अब एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगी लिखने के बाद में। और ये करते करते मैंने जब इसको लिख लिया था, तब मैंने टाइम दिखाया है, मुझे लगभग 6:20 हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको, आप ये सोचते होंगे 1 घंटे की वीडियो आप डेढ़ से 2 घंटे में कंप्लीट करो, क्योंकि हमें नोट डाउन करना होता है ना। नोट डाउन करने में वो तो इतनी जल्दी बोलते हैं, बट हमें नोट डाउन करना होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने एक बार नोट डाउन करके उसको रिवाइज़ कर लिया है, और अब मैं अपनी पढ़ाई यहीं ख़त्म करती हूँ, और अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। तो अब आप देखिए 6:30 बज गया है, और अब मैं जा रही हूँ घर मतलब यानी कि मेरे मायके, क्योंकि मेरा ससुराल दूर नहीं है, बहुत ही पास में है। तो इसी वजह से मैं अपने ससुराल से भी लाइब्रेरी आ जाती हूँ, और अपने मायके से भी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि मायके, और वहाँ मैं आपको सबसे मिलाऊँगी, आप देखिएगा। एक्टिवा अपने आप कैसे स्टार्ट हो जाएगी बिना स्टार्ट के?
चाबी साथ ले जा रहा है तू? बहुत बढ़िया, सब महान है। देखो तेरी शक्ल विवेक के लिए फिर तो एक्टिवा की चाबी देने आता है यहाँ। सक्षम भाई साहब एक्टिवा की चाबी अपने साथ लिए जा रहे हैं और अपनी गाड़ी भी अपने साथ लिए जा रहे हैं। अभी जब विवेक का घर जाने का टाइम होता तो वो फ़ोन करता, फिर बेचारे यहाँ आते एक्टिवा की चाबी देने। ऐसे ऐसे भुलक्कड़ पड़े हैं हमारे साथ, क्या कहें हम, कुछ नहीं कह सकते। आ रहे हैं भाई साहब, देखिए जरा। हाँ दोनों ले उठा ली थी मैंने। दोनों गाड़ी से गया था। मैंने दे दी थी इन्हें जब जी आए थे। एक्टिवा से आया था ना क्योंकि उस समय। अच्छा वो गई दीदी। हाँ हो गई है तो आज इसका वाइवा था, आ गई हूँ। आओ सारी सब बंद क्यों है? हेलो गाइस। गाइज क्या हो गया? Hi, hello, I'm so happy today. हो गया वाइवा बहुत कंप्लीट? अच्छा। अच्छा हुआ? चलो तो बढ़िया, अच्छा हुआ। नमस्ते, कैसन बा? आप बाकी लोगों को दिखा दियो मैं लेके पागल हो गई। तो यहाँ पे हमने मंगाए हैं मोमो और अब हम सब करेंगे। आओ ना, आ गया एंजॉय आपकी। आई विश आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फोटो नहीं खींचते। कल मुझे भेज रहे अपनी बिस्मोजी, ऊपर से नोट गिर रहे, नीचे लिख रहे अंबानी पापा। में आपकी वीडियो डाल देंगे।